स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको मेडिकल लाइन में आना है तो मेडिकल लाइन में आइए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हाँ, हमने एक इसके पहले वीडियो बनाया था, हमारा 2-3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हमने एक डाला था टॉप 10 पैरा मेडिकल कोर्स का। दूसरा हमने डाला था कि OT टेक्नीशियन क्या है, या OT टेक्नीशियन का कोर्स कैसे कर सकते हैं आप, या फिर OT टेक्नीशियन कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे कुछ दोस्तों ने या हमारे कुछ बच्चों ने मैसेज किया है या कमेंट किया है हमको कि बॉस ये बताइए कि मान लो हम कहीं जाते हैं या हमारा पास आउट कर लेते हैं, पास आउट करने के बाद में हमारा जो इंटरव्यू होने वाला है वो कैसा होगा, या हमें किसी अस्पताल में सिलेक्शन लेना है क्योंकि भाई काम तो करना ही है हमको, तो या किसी हॉस्पिटल में जाना है, छोटे हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल, या फिर किसी इंटरव्यू में जाना है, तो जो वहाँ का ओनर हमसे क्या पूछेगा, तो कुछ तैयारी करके जानी होती है ताकि एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए हमें अपना बेहतर बताना होता है कि हम कुछ अच्छा बता पाएँ उसको, या जो वो पूछे उसका हम अच्छे से जवाब दे सकें। तो हम ये जानते हैं कि वो हमसे क्या पूछ सकता है, वो कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कितने कैसे प्रिपेयर होकर जाना है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि भाई एक सेटअप में गए हैं, अपनी CV लेके गए हैं, आपसे पूछता है कि बताइए भाई आप क्या किस पद के लिए आए हैं या क्या काम करने आए हैं। ठीक है, तो आपको अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, आपका इंट्रोडक्शन ही पहले पूछे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही पूछेगा आपसे कि अपना इंट्रोडक्शन बताइए। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, ठीक है, कि मेरा नाम ये है और हमने इस कॉलेज से या यहाँ इंस्टीट्यूट से हमने OT टेक्नीशियन का कोर्स, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन या फिर BSc इन OT टेक्नीशियन यहाँ से किया है, 2 साल का हमने किया है और इस साल में हम पास आउट हुए हैं और हमारा नाम ये है। ठीक है, उसके बाद में और कुछ पूछेगा कि हाँ ठीक है आपने कहाँ से रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कुल मिला के आपका इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन आपका मेन है, आपके अपने बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में उसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो अधिकतर कहीं कहीं होता है कि OT की क्लीनिंग या फिर पर्सनल हाइजीन वजह से पूछता है कि ठीक है आप क्या बताएंगे। सबसे पहले पूछता ठीक है आप OT स्टाफ हैं, आप बताइए अच्छा OT ड्रेस ही क्या है। ठीक, आप OT ड्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले आप OT ड्रेस आप पहचानना है, बताया वीडियो में कि हमारा OT ड्रेस जो है कुर्ता पैजामा, ठीक है, कैप मास्क ये वियर करना है आपको, तो ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पूछेगा आपसे कि हैंड वॉशिंग क्या है। ठीक है, अभी तक हमने हैंड वॉशिंग बताया नहीं आपको, लेकिन हैंड वॉशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सर्जरी से पहले या किसी सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले हैंड वॉशिंग बहुत ही मस्ट है और हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको हैंड वॉशिंग तैयार करके जाना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से हैंड वॉशिंग पढ़ के जाना होगा। ठीक है, हैंड वॉशिंग अच्छे से पढ़ के जाइए। दूसरा फिर वहाँ पूछेगा कि भाई BMW क्या है। ठीक, बायोमेडिकल वेस्ट, जिस तरीके से हॉस्पिटल या OT है और डिसइंफेक्ट रहनी चाहिए, उसको कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई जर्म नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है BMW की, जो हमारा वेस्ट निकलता है वहाँ से उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना। ठीक है, उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाएगा तो इन्फेक्शन कहीं नहीं फैलेगा। तो BMW आपको पता होना चाहिए। BMW क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब यह है कि जो भी इस पूरी सर्जरी में या जो पूरी OT से या कहीं से भी निकल रहा है सामान, या जो भी खराब निकल रहा है, उसको किस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है, किस तरीके से जाएगा, प्रॉपर एक तरीका होता है उसका कि कौन सा जो निकला हुआ वो किस भाग में जाएगा, किस डस्टबिन में जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो हमको अच्छे से जानना चाहिए कि BMW क्या है। ठीक है, हैंड वॉशिंग हो गया आपका, दूसरा आपका BMW बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपसे पूछ लेगा फ्यूमिगेशन क्या है, कि एक OT में इतनी सब सफाई करने के बाद भी आपको फ्यूमिगेट करना है कि एक जल वहाँ पर रह जाए, तो किस चीज़ से आप फ्यूमिगेट करेंगे या फ्यूमिगेटिंग मशीन क्या है। ठीक है, इसके बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, इसको आप अच्छे से जान जाइए कि फ्यूमिगेटिंग क्या है। फ्यूमिगेटिंग क्या है, पूरी OT को क्लीन करने के लिए तरीका है, फ्यूमिगेटर मशीन के तरीके से उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। तो फ्यूमिगेटिंग आपको पढ़ के जाना है कि फ्यूमिगेटर मशीन क्या है और फ्यूमिगेटिंग कैसे करें, तो बहुत ही ज़रूरी है कि फ्यूमिगेटिंग पढ़ के जाएँ। ठीक, पर्सनल हाइजीन पूछ लेगा आपसे कि पर्सनल हाइजीन क्या करना है, तो वही आपको बताना है कि भाई पर्सनल हाइजीन हमको नेल कटे हों, हमारे बाल सही से छोटे छोटे हों, क्लीन सेव हो, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ की जो पर्सनल हाइजीन पे डिपेंड करते हैं कि हाँ पर्सनल हाइजीन आपकी बहुत अच्छी हो। ठीक, दूसरा अब आप आएगा कि OT से रिलेटेड कुछ पूछेगा आपसे कि हाँ ठीक है भाई एनेस्थीसिया कितने टाइप की होती है, आप एनेस्थीसिया के बारे में बताइए। ठीक, एनेस्थीसिया क्या क्या होती है, तो आपको उस समय एनेस्थीसिया के बारे में बताना है, और कॉमन जो मेडिसिन है एनेस्थीसिया में वो आपको मेडिसिन आपको बताना है कि हाँ ये मेडिसिन यहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये वाली मेडिसिन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। कुछ मेडिसिन के नाम बताने हैं आपको कि कौन सी मेडिसिन आपको कहाँ पे यूज होती है, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ बुप्रोपिन क्या है, एनाविन क्या है, प्रोपोफॉल क्या है, मेडाजोलाम क्या है, एट्रोपिन, कुछ मतलब जो एनेस्थीसिया में यूज होती हैं, कुछ मेडिसिन OT में जो अधिकतर यूज इस्तेमाल होती हैं, वो आपको कुछ आइडिया होने चाहिए, वो ताकि आप अच्छे से बता सकें, परफॉर्म कर सकें। ठीक है, दूसरा
पोजीशन पर बहुत अच्छा ध्यान होना चाहिए आपको कि हाँ कौन सी पोजीशन, किस सर्जरी में किस पोजीशन का ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो आपको पोजीशन भी पढ़ के जाना होगा, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, डिफॉर्मी पोजीशन, तो जितनी सारी पोजीशन है, पोजीशन आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा ताकि आप अच्छे से वहाँ पे बता सकें कि पोजीशन क्या होती है और किस पोजीशन में कौन सी सर्जरी होती है। ये बहुत मस्ट है, आपको ये जानना जरूरी है और ये आपको वहाँ पे पूछ सकता है आपसे। ठीक, दूसरा आपसे पूछेगा कि भाई ऑटो क्लेविंग कैसे होगी, क्योंकि सब सर्जरी हो गई है, सारी सर्जरी होने के लिए जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है उनको ऑटो क्लेव करना होता है, या डिसइंफेक्ट करना है या स्टरलाइज करना है, तो उसको आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए कि हाँ कैसे आपका इसका स्टरलाइज होगा। ठीक, स्टरलाइजेशन कैसे होगा, तो आपको ऑटो क्लेविंग बहुत जरूरी है। ऑटो क्लेविंग में 3-4 चीज़ें बहुत जरूरी है कि ऑटो क्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, या लिनन पकाना है तो आपको कपड़े पकाना है या लिनन पकाना है, लेकिन ड्रम पकाना है तो कितने तरीके से आप उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। कई सारे तरीके हमने बताए थे आपको, हमारा जो कुछ वीडियो आया था उसमें ऑटो क्लेव मैंने बताया भी था कि स्टरलाइजेशन जो मेथड था उसमें बताया था आपको कि कितने तरीके से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपको स्टरलाइजेशन पढ़ के जाना है भाई, ऑटो क्लेविंग पूछेगा, स्टरलाइजेशन पूछेगा, बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि ओटी की जो मेंटेन है, ओटी को साफ सफाई रखने का या इक्विपमेंट को अच्छे से साफ सफाई रखने का ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है एकदम क्लीन रहे, जर्नलिस्ट रहे, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा, ऑटो क्लेविंग वगैरह तैयार करके जाना होगा कि वहाँ से आप अच्छे से बता पाएँ। ठीक, दूसरा जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछेगा कि भाई आप ओटी टेक्नीशियन हैं, आपके जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम पता ही नहीं पता है। ठीक, क्योंकि जब पहचान पाएंगे तभी तो आप आगे परफॉर्म कर पाएंगे या तैयारी कर पाएंगे। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, कम से कम 10-15 जनरल इंस्ट्रूमेंट आप नाम याद रखिए कि हाँ बीपी हैंडल क्या है, कितने टाइप की होती हैं, निडल होल्डर क्या है, आर्टरी फोर्सर क्या है, निडल होल्डर क्या है, स्पंज होल्डर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार रखना है कि हाँ क्या चीज़ यहाँ पे क्या होती है, जनरल इंस्ट्रूमेंट किडनी ट्रे क्या है, बाउल क्या है, ये कुछ चीज़ें आपको देख लेनी है या समझ लेना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको याद करके जाना है। ठीक, दूसरा आपने ये देखा कि कुछ इतने सारे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो अगर आप अच्छे से यही चीज़ें अच्छे से तैयार करके जाइए, अच्छे से उनके सामने बात अपने रखिए कि हाँ हम ये चीज़ जानते हैं, तो इससे ये होता है कि हाँ ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया है, अभी फ्रेशर है या फिर नया है, नया काम किया है, उनसे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर कि तो आपको अच्छी सैलरी जॉब देगा या फिर अच्छी से आपको देखेगा कि हाँ ठीक है पढ़ने में लगा, ठीक है, बाकी आपको ये है कि ठीक है हाँ ज्वाइन करने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑडिट टेक्नीशियन के लिए या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ये प्रिपेयर करके जानी होंगी। ठीक है, प्रिपेयर करके जाइए तो आपका जो परफॉर्म होगा वो बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज बताया आपको कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है या फिर आपको क्या क्या तैयार करके जाना है, ये हमने बताया आपको पूरी जानकारी दी हमने। तो हमारा सबसे पहले हमने बताया था कि आपको जो तैयार करके जाना है इंट्रोडक्शन, अपने बारे में तो आप बताइए नहीं, अच्छे से प्रोजेक्ट प्रेजेंट करिए। ठीक है, दूसरा हैंड वॉशिंग, आप देख के जाइए कि हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग हो गया। ठीक है, BMW हमने बताया कि BMW आप पढ़ के जाइए, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, BMW आप पढ़ के जाइए। ठीक, दूसरा क्या पर्सनल हाइजीन के बारे में पूछेगा तो पर्सनल हाइजीन आप बता के देख के जाइए। दूसरा ओटी ड्रेस आपको देख के जाना है। फ्यूमिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी ओटी के लिए बहुत ही जरूरी है फ्यूमिगेट करना, तो फ्यूमिगेशन आप अच्छे समझ के जाइए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम आप याद करके जाइए। ठीक, पोजीशन के नाम याद करके जाइए, किस कौन सी पोजीशन में कौन सा केस होता है। ठीक, तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आप पोजीशन कुछ पोजीशन याद रखें। ठीक, जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रखें। ठीक, और जनरल जो ड्रग है एनेस्थीसिया ड्रग, तो कम से कम आप जनरल एनेस्थीसिया ड्रग के जो है वो ड्रग भी आप तैयार करके जाएं, जिससे आपको हमें बताने में या परफॉर्म करने में बहुत आसानी हो या फिर बहुत अच्छे से आपका जो इफेक्ट वहाँ पे अच्छा पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपका हमारा जो वीडियो आज हमने बनाया है आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। यदि कुछ पूछना होगा हमसे तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको और बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।